तो आज आगे पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हमने 8 सिस्टम्स पढ़े, इनका यूज़ कैसा रहा अब तक, क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि पढ़ते जाना पर्पस नहीं है ना सिर्फ। पर्पस है कि जो हमने पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ एक बार रीडिंग से तो कुछ नहीं होता है। आपको बार 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 उसमें से वो जूस निकालना पड़ेगा अपने काम के लिए कि मेरे लिए एक्शनेबल पॉइंट क्या है। तो इन 8 पार्ट्स में से जो भी आपने प्रैक्टिस किया या जो आपने अवेयरनेस आई आपको, आपका अटेंशन, अपने डायरेक्शन उसको नहीं दी, तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ। एनी वन पॉइंट यू कैन शेयर। कुछ नोट तो बनाए होंगे, कुछ तो सामने लिखा होगा, देख के बता सकते हैं। ये एक स्टडी स्किल है कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है और हम आगे बढ़ने से पहले उसे रिवाइज करें, उसका हम रिव्यू करें। ठीक है रोहित भाई, ऐसा है। स्टडी स्किल काम आती है ना ये। आप तो टीचिंग लाइन में हैं तो आपको तो और भी अच्छे से पता होगा। जी सर। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा 9th सिस्टम डेलीगेशन के बारे में है। तो हाउ कैन वी डिफाइन डेलीगेशन इन सिंपल वर्ड्स। क्या है डेलीगेशन। ठीक है जी, कौन पढ़ना चाहेंगे यहाँ से आज। सर मैं पढ़ूँ, बहुत टाइम हो गया इसलिए। ठीक है, आप पढ़ो। थैंक यू सर। हाउ टू क्रिएट टाइम, leverage effective delegation, pillars, attention and control. The Eisenhower matrix encourages you to delegate specific tasks to people for whom they will be important. But effective delegation is not a subject on any standard school curriculum. So most people have no idea how to do it. Use this guide to get started on your delegation journey. There are three core principles of effective delegation. One, appropriate task profiling. Profile tasks for delegation according to their risk and reversibility. Delegate low risk, high reversibility. सर इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो भी आगे रीड करता जाऊंगा। ओके, कहाँ से नहीं समझ पा रहे हो आप। अ, जो वोकेबलरी है कि डेलीगेशन है और delegate low risk, high reversibility tasks that require minimal oversight. हाँ, तो हमें किस तरह का काम लोगों को डेलीगेट करना चाहिए। मान लीजिए, जैसे सपोज बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। किसी के जी घर में शादी है, जी आपको किसी को सामान लेने भेजना है मार्केट। तो आप क्या सामान लेने किसी को भेजोगे। तो आप ये देखोगे ना कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है। उसको हम कहेंगे अप्रोप्रिएट टास्क प्रोफाइलिंग। सब्जी लानी होगी तो किसको भेजोगे। गोल्ड का सामान लाना होगा तो किसको भेजोगे। तो आप ये ओके। देखोगे ना कि भाई ये लो रिस्क वाला टास्क है, सब्जी लाना है, तो इसको भेज दो, ये ले आएगा। उसे डेलीगेट करना है। उसको डेलीगेट किया, तो उसमें लो रिस्क है, हाई रिवर्सिबिलिटी है। मान लो नहीं लाया, कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन जी गोल्ड लेने किसी को भेज दिया तो गड़बड़ है ना, फिर समझदार व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जिसको अंडरस्टैंडिंग हो गोल्ड की। रिक्वायर मिनिमल ओवरसाइट, बार बार देखना ना पड़े। भाई बार बार आपने देखना पड़ रहा है तो आपने डेलीगेशन का फायदा क्या हुआ। डेलीगेशन का पर्पस क्या था कि आपको अपना टाइम और एनर्जी सेव करनी है। अगर मैं रोहित को कोई काम देता हूँ
तो मुझे रोहित पे भरोसा होना चाहिए, रोहित की स्किल्स, रोहित की एबिलिटी पर, कि रोहित भाई ये काम कर लेगा। ये डेफिनेटली। तो वो है डेलीगेशन। अगर मुझे बार बार हर एक घंटे में आपसे पूछना पड़ रहा है, रोहित भाई वो ठीक हुआ क्या, वो सही से हुआ क्या, तो फिर क्या फायदा हुआ? डबल टाइम लग रहा है, आपका भी टाइम लग रहा है, मेरा भी टाइम लग रहा है, तो क्या फायदा हुआ? जी, अंडरस्टूड। जी। Low reversibility tasks that need significant oversight. For example, calendar management is generally low risk and reversible, so it can be delegated with minimal oversight, while key customer communication is high risk and not reversible. So it should be delegated with significant oversight. Clear task profiling prior to delegation is essential for effective expectation setting and feedback. क्लियर टास्क प्रोफाइलिंग होगी तो उससे क्या फायदा होता है कि एक इफेक्टिव एक्सपेक्टेशन सेट होती है, कि भाई किस व्यक्ति से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या काम करेगा। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि की कस्टमर कम्युनिकेशन इज़ हाई रिस्क है और नॉट रिवर्सिबल है। नॉट रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि अगर हमारे बेहाफ पे किसी ने कम्युनिकेशन कर दिया किसी से, तो जो बात कह दी वो तो बात निकल गई ना मुंह से, अब तो चली गई बात आगे, वो रिवर्स तो नहीं हो सकती। रिवर्स तो नहीं होगी, लेकिन आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा अगर गलत हो गई बात तो हमें देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। तो पहला डेलीगेशन का प्रिंसिपल है। और ऐसा नहीं है कि हम पहले से जानते नहीं है, हम सब को इंट्यूटिवली ये पता है कि किससे क्या काम कराना है। जैसे माँ को भी पता है कि एक दूध का पैकेट मंगाना है, तो वो बच्चे से बोल सकती है, बेटा दूध का पैकेट लिया, 30 रुपए का या 28 रुपए का आधा लीटर आएगा, राइट। लेकिन उसे कुछ वैसी चीज़ मंगानी है सेंसिटिव, तो वो भेजेगी नहीं ना बच्चे को कि बेटा तुम ये ऐसा काम कर लो। तो वो समझदार बच्चे को बोलेगी, बड़े बच्चे को बोलेगी, या किसी और को बोलेगी। तो सेकंड इसमें प्रिंसिपल क्या है? क्लियर एक्सपेक्टेशंस। जी। Establish, establish clear expectation for every task completion, including deliverables, timeline, डिलीवरेबल्स। anticipated, हाँ जी, डिलीवरेबल्स। deliverables, timeline, anticipated feedback loops, and risk profile. For example, asking someone to do the customer report is significantly less effective than asking someone to create the customer report by Tuesday afternoon for the executive team to review before presenting the highlights in a meeting with the board of directors on Wednesday. The former is vague and ambiguous. The latter एम्बिग्युअस। provides, हाँ जी, एम्बिग्युअस। ambiguous. The latter provides the clarity of timeline, importance, and use that makes the likelihood of a quality output much higher. Always ask the person to whom you delegate the task to repeat back the expectation in their own words to confirm mutual understanding prior to proceeding. जी। तो कोई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्या एग्जांपल बताया है इसमें? एनीवन? सो वी आर डूइंग। किसी को जी। किसी को अगर कुछ काम देते हैं तो उसको क्लियरली बोलना है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंटिसिपेटेड फीडबैक लूप एंड रिस्क। हाँ, तो उन्होंने एग्जांपल क्या बताया इसका? कस्टमर रिपोर्ट ट्यूसडे आफ्टरनून तक रिव्यू करके, प्रेजेंटेशन के लिए रिव्यू करके उसके हाइलाइट्स हम्म।
तो फिर आप बताओगे, कैन यू एक्सप्लेन द एग्जांपल? इसमें बोला, हेलो, हाँ बताइए। जैसे कस्टमर रिपोर्ट जो एक सिग्निफिकेंट है, तो उसमें लेस इफेक्टिव ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्रिएट द कस्टमर रिपोर्ट बाय ट्यूसडे आफ्टरनून। तो ट्यूसडे आफ्टरनून में ऐसे क्रिएट होना चाहिए। इसके प्रेजेंटेशन ऐसे हाईलाइट, मीटिंग्स मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में कैसे कैसे होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो वो सारे चीजें बता दिया गया। और द हम्म, फॉर्मर इज वेग एंड एम्बिगुअस। अच्छा, टाइमलाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बताया गया, ताकि टाइमलाइन कोई मिस ना करे। एंड इसको लाइकलीहुड ऑफ अ क्वालिटी आउटपुट, एक क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए। तो ये बताया गया। तो रोहित भाई जब पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था ध्यान से, या अभी आप पढ़ रहे हो? नहीं, तभी भी पढ़ रहे थे। लग गया। ओके। देखो, जब भी कुछ एक्सप्लेन करना है ना, तो हमें अपने वर्ड्स में करना है, जरूरी नहीं हम पढ़ पढ़ के करें। इसमें ये बताया है, जब भी हम डेलीगेशन कर रहे हैं तो हमें क्लियर एक्सपेक्टेशन बतानी है। उसके दो तरीके हैं। या तो हम वेग तरीके से बता रहे हैं जो एम्बिगुअस है, जैसे हमने कहा कि कस्टमर रिपोर्ट तैयार कर देना। अब, या मान लीजिए हमने कहा कि कस्टमर रिपोर्ट जल्दी तैयार कर देना। ये भी वेग है, क्योंकि हमारा जल्दी और उसका जल्दी अलग अलग है। फिर हम बाद में लड़ेंगे, कहेंगे अरे मैंने कहा था जल्दी, 1 घंटे में क्यों नहीं दिया? तो कहेंगे अरे सर आपने जल्दी कहा था, ये तो नहीं कहा था 1 घंटे में देना है। समझ रहे हैं? हमारा जल्दी और उनका जल्दी अलग अलग है। ये बात हम सब समझ, इस बात पे हम सब एग्री करते हैं कि हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसका मीनिंग हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है, राइट? यस। तो राइट कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें एम्बिग्यूटी की और सब्जेक्टिविटी का स्कोप कम से कम हो। उस मेरा राइट कम्युनिकेशन वो है, उसका मीनिंग आप वही निकालो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस बात का स्कोप छोड़ता हूँ कि आप कुछ भी मीनिंग निकाल लो, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने फिर प्रॉपर कहा कि ट्यूसडे आफ्टरनून तक या वेडनेसडे तक, और इस पर्पस के लिए इसलिए रिपोर्ट बननी है। तो सब कुछ क्लियर हो गया कि रिपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए, कब तक बनानी है, उसकी टाइमलाइन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करना सीखना है, स्पेसिफिक बोलना है। जैसे ये पूछा जाए कि पोमोडोरो सेशन में क्या हुआ, तो हाउ कैन वी आंसर दिस इफेक्टिवली विद स्पेसिफिक डिटेल्स? टुडे, मैंने आज ये बुक पढ़ी, इसका मेरा वन टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें 4 पेजेस थे। ये है क्लियर कम्युनिकेशन। तो डेलीगेशन भी इम्पोर्टेंट है। जी, थर्ड थर्ड प्रिंसिपल क्या है इसका? Infinite feedback loops. The most effective delegation involves constant iter- iterative हाँ, इटरेटिव फीडबैक लूप्स। iterative feedback loops हम्म। such that the participants get smarter and better as information is gathered. The participants collaborate on what went well, what was missing, and how the entire process can be improved. Establish a clear cadence for oversight, feedback, and adjustments, be it a daily, weekly, or monthly check-in, depending on the task. By leveraging the three core principles, you can work your way up from a base level to a top level of delegation. The three levels may appear as follows. तो इफेक्टिव डेलीगेशन का प्रिंसिपल है इनफाइनाइट फीडबैक लूप्स, जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट हैं या जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है बंदा, वो
ज़्यादा बेटर समझ पाए। अब जैसे कि एआई को भी देखा जाए तो एआई इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इनफाइनाइट फीडबैक लूप। जैसे जैसे उसको हम पूछते जा रहे हैं, जो काम उसके संग करते जा रहे हैं, तो ज़्यादा स्मार्टर होता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है एआई, तो वहाँ पे पूछता है वाज दिस रिस्पॉन्स गुड, बेटर, न्यूट्रल, बेस्ट, कैसा। और जो उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं उसके हिसाब से वो उसको आगे बढ़ाता है। वो भी एक फीडबैक लूप है। बट तो जो एआई का सब्जेक्ट निकला है तो आपका अच्छा बना है, वो अभी आपने फोकस सेशन का डाला है, वो भी बहुत अच्छा बना है। अरे वो तो मैंने 60 पेजेस का बनाया शेयर वर्डप्रेस किया अभी। वो मैं करूँगा ग्रुप में, ग्रुप कोचिंग में शेयर करूँगा पूरा। जी। तो ठीक है, आगे मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। तो इन थ्री प्रिंसिपल्स को हम थ्री लेवल्स की तरह देख सकते हैं: बेस लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। Yes, sir. तो फोकस की बात चली रही है, वैशाली जी कह रहे हैं, तो उसमें ये भी है माइक्रो फोकस, मैक्रो फोकस और मेटा फोकस। तो अभी हम रीडिंग करते समय कौन से फोकस में है, माइक्रो, मैक्रो या मेटा? मेटावर्स। कैसे? वो मुझे पता नहीं। मेटाकॉग्निशन मतलब ब्रेन से रिलेटेड ऐसा कुछ मैं रिलेट कर पा रही हूँ, पता नहीं। हम्म, चलो करेंगे डिस्कस ये टाइम आने पर। तो बेस लेवल, डायरेक्ट डेलीगेशन सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट्स आर गिवन exact instructions for task completion, monitored closely, given feedback on set schedules, and iterate accordingly। जैसे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ऐसा ही लेकर आना है, ऐसा ही करना है, इतना ही करना है, ठीक है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। और फिर ध्यान से देखा जाता है वैसे ही कर रहे हैं ये। और फिर टाइम टू टाइम उनको फीडबैक दिया जाता है। मिडिल लेवल, सेमी ऑटोनॉमस डेलीगेशन सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट्स आर given upfront instructions for task completion, but then manage and iterate on the process independently with only modest oversight or intervention required। इंस्ट्रक्शन एक बार दे दिए, फिर कह दिया अब तुम अपने हिसाब से काम कर लो, बार बार हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। ये है मिडिल लेवल डेलीगेशन। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में क्या फॉलो होता है ज़्यादा, बेस लेवल या मिडिल लेवल या टॉप लेवल? चलो देखेंगे टॉप लेवल क्या है। Autonomous delegation system in which participants are fully aware of the required task and operate independently with minimal oversight or intervention required। जैसे हमने ग्रुप कोचिंग में टास्क दिया कि कोई एक बुक है पर्टिकुलर, उस पर प्रेजेंटेशन करना है या फैसिलिटेशन सेशन कराना है, ठीक है वैशाली जी, आप और आप जो भी लोग हैं उस पर फोकस करके हम्म। देखें। हम्म। तो हम कौन सा उसमें डेलीगेशन फॉलो कर रहे हैं, बेस लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल? मिडिल लेवल होगा भाई। ओके, कैसे? टास्क कंप्लीशन का अपफ्रंट इंस्ट्रक्शन दिया है ना बोलने, बट देन मैनेज एंड आइटरेट का मीनिंग पता नहीं चल रहा मुझे। पर आप ये तीनों एक्सप्लेन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, अगर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ है तो जो एकदम से बेसिक लेवल पे होते हैं उनको बेस लेवल का तैयारी, ऐसा मैंने इमेजिन, मतलब ऐसा मैं विजुअलाइज कर रही हूँ ये समझते समझते। जैसे कि बेस एकदम कॉन्फ्रेंस है करके बेसिक लेवल का तैयारी, मिडिल वाले जो प्रेजेंट करेंगे उनका मिडिल का, और जो टॉप होंगे, ऐसा मैंने विजुअलाइज किया, मुझे पता नहीं जाना। तो बेसिकली अभी जो है वो टॉप लेवल डेलीगेशन है देखा जाए तो ग्रुप कोचिंग का। क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। जैसे अल्पना जी ने स्टोरी टेलिंग का तरीका यूज़ किया, कोई रोल प्ले का तरीका हाँ। यूज़ कर सकता है, कोई पीपीटी बना सकता है गामा से, कोई कुछ भी कर सकता है। और हम बार बार ये भी नहीं पूछते कि कितने पेज का बनाया है, कैसे करोगे, क्या करोगे। हम्म। बस हम ये पूछते हैं कि क्या आप करोगे।
अगर आप हाँ कहते हो तो बस आप डेट और टाइम बता दो, राइट। मतलब एक बार डेलीगेशन कर दिया, फिर आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मिनिमल ओवरसाइट और इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, फिर आपको अपने आप ही करना है, इसलिए वो इजी हो जाता है। तो ये हायरार्की ऑफ डेलीगेशन है। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस डेलीगेशन कब पॉसिबल है? जब करने वाला नोज रिक्वायर्ड टास्क ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। जब लोग मैच्योर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे हम टॉप लेवल डेलीगेशन कर सकते हैं, जहाँ मिनिमल ओवरसाइट की ज़रूरत है। सेमी ऑटोनॉमस क्या है? अपफ्रंट इंस्ट्रक्शन, मैनेज एंड आइटरेट इंडिपेंडेंटली, मॉडेस्ट ओवरसाइट, मतलब मीडियम लेवल ओवरसाइट। डायरेक्ट डेलीगेशन क्या है? एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा क्लोजली, और शेड्यूल्ड फीडबैक दिया जाएगा टाइम टाइम। ठीक है, ये हमने समझ ली सारी बात। द आइडिया इज टू प्रोग्रेस फ्रॉम द बेस डायरेक्ट सिस्टम टू द टॉप autonomous system over a period. Leverage the three core principles of an effective delegation model to build a system that unlocks new time in your life. अब हमने ये डेलीगेशन वाला टॉपिक क्यों पढ़ा? ये डेलीगेशन वाला सिस्टम हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि डेलीगेट एक है ना क्वाड्रेंट डेलीगेट क्या? हमारे, क्वाड्रेंट है ना एक डेलीगेशन का। मतलब हम्म। कभी कभी हमको डेलीगेट करना पड़ेगा तो। नहीं, ये डेलीगेशन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेलीगेशन? हमारा टाइम बचे और हम हाँ, डिफेक्टिव हमारा। आप ये कह सकते हो क्योंकि हम टाइम वेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। तो टाइम वेल्थ को क्रिएट करने के 12 प्रूवन सिस्टम्स हैं, उसमें से एक सिस्टम है डेलीगेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम सोच रहे हैं, ये है मैक्रो थिंकिंग, मैक्रो फोकस। एक बिग एमए वाला, पिक्चर। एम मैक्रो, मैक्रो माइक्रो नहीं मैक्रो, अच्छा। मैक्रो MACRO। मैक्रो मतलब बिग पिक्चर, माइक्रो मतलब निटी ग्रिटीज। तो पढ़ते पढ़ते हम हमेशा ध्यान होना चाहिए कि ये हम किस सिस्टम का पार्ट है, ये किस चीज़ में हम पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें वो क्लैरिटी रहती है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।